पूरा बह गया सर, कुछ नहीं आया हाथ। दूसरी बार जब बादल फटा, वो पुल टूटा, पुल से सारा बाजार की तरफ जो मलबा आया उसमें हमारे पापा जी मिस हो गए और हम भी बहे 7-8 आदमी। अचानक पानी बढ़ने के बाद सब में अफरा तफरी मच गई। कोई आदमी उस मलबे में शटर को तोड़ करके और इन दीवालों को तोड़ करके यहाँ से कोई यहाँ से नीचे बह गया, कोई वहाँ से उधर को नीचे को बह गया, कोई आगे को बह गया, गाड़ी सही। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग ग्वालधाम नेशनल हाईवे पर और आप देख सकते हैं जो बरसाती नाला है वो किस तरीके से उफान पे है। और बीती रात को जब यहाँ पे भारी बारिश हुई, बादल जब यहाँ फटा तो उसके बाद सड़क किनारे खड़ा यह ट्रक भी इस बरसाती नाले की चपेट में आ गया। और गनीमत ये हो रही कि इस ट्रक में उस समय कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी हानि हो सकती थी। बीती रात को थराली के चेपड़ों में अचानक यहाँ ठीक गजरे के ऊपर बादल फटा और बादल फटने से यहाँ पे भारी तबाही हुई। जो कहीं जो दुकानें थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही जो गाड़ियाँ थी वो भी मलबे में दबी हुई है। बीती रात को जब यहाँ पे लोग अपने घरों में थे तो उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जोशी जी वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या। जोशी जी, आप यहाँ पे थे रात को, तो अचानक ऐसा क्या हुआ, क्या देखा आपने? जी भाई साहब, एक्चुअली ऐसा हुआ, पहले से ही शाम से मूसलाधार बारिश लगी हुई थी और धीरे धीरे जो ये नाला था ये मार्केट वाला, और ये धीरे धीरे इसका पानी बढ़ते गया और अचानक ऊपर एक बहुत बड़ी आवाज़ आई कि ऐसा लगा कि जैसे कहीं पे कोई बादल फटा है या कोई लैंडस्लाइड हुआ है बहुत बड़ा। और अचानक पानी बढ़ा और वो यहीं आधे रास्ते से इधर मार्केट की तरफ को डाइवर्ट हो गया, जिसमें जो हमारे भाई लोग और हम भी थे स्वयं, और इस पुल पे रात को गदेरे को देख रहे थे हम, इस नाले को। और अचानक पानी बढ़ने के बाद सब में अफरा तफरी मच गई। कोई आदमी उस मलबे में शटर को तोड़ करके और इन दीवालों को तोड़ करके यहाँ से कोई यहाँ से नीचे बह गया, कोई वहाँ से उधर को नीचे को बह गया, कोई आगे को बह गया, गाड़ी सहित सारे लोग मलबे में लथपथ हो गए। रात को जैसे ही थोड़ा बहुत पानी कम हुआ और सभी का एक एक करके रेस्क्यू किया गया। और भगवान ने इतनी बड़ी आपदा दी है हमारे उत्तराखंड में, इस थराली के चेपड़ों में, कि हम बता नहीं सकते हैं। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र चेपड़ों के इस मार्केट को। उस समय कितने लोग यहाँ पे आप मौजूद थे जब ये घटना हुई? तो आप कितने लोग थे जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे थे? लगभग यहाँ पर करीबन भाई साहब नहीं भी होंगे, इस पुल पे जो खड़े होंगे 20 से 25 लोग खड़े थे, जिसमें से कि 8-10 लोग तो उस मलबे में, जैसे तुम्हारा उत्तरकाशी के धराली में हुआ था जो फ्लड आया, तो कुछ लोग तो भाग गए थे, कुछ तो फ्लड के आगे आगे जा रहे थे और कुछ उसी फ्लड में इंजर्ड हो गए और उन पे चोट होट आई। काफ़ी कुछ बह करके दूर दूर तक गए और उनको बड़े मुश्किल से बचाया गया। हाँ, वो हमारे चाचा जी हैं स्वयं, जो कि वो दौड़ रहे थे और अचानक उनका लगता है मुझे पाँव फिसल गया था, और पाँव फिसलने के बाद वो वहीं पे गिर करके और उनके ऊपर मलबा आ गया था। गुरुजी, मेरी दुकान ये है फॉर्चून की थी, जनरल स्टोर पूरा था, राशन पूरा था। इसमें कम से कम मेरे अंदर दुकान में जो है लगभग 30-35 लाख के लगभग का माल था। पूरा जो है मैं जो हूँ होलसेलर का काम करता हूँ, पूरा बह गया सर, कुछ नहीं आया हाथ। 12 बजे की घटना है। 12 बजे हमको ऊपर की ग्राम पंचायत टुंडरी से कॉल आया कि इधर बादल फट गया है, आप अपने सड़क में जो वाहन खड़े हैं उनको किनारे कर लीजिए, अपनी दुकानों का जो सामान है उसको भी किनारा कर लीजिए कि इतना बड़ा बादल फटा है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमने तो गाड़ियाँ किनारे कर ली थी, दुकान से जो सामान था वो निकाल लिया था, अपना इम्पोर्टेंट सामान। अब जब ऊपर को घर को आ रहे थे तो दूसरी बार जब बादल फटा, वो पुल टूटा, पुल से सारा बाज़ार की तरफ जो मलबा आया उसमें हमारे पापा जी मिस हो गए और हम भी बहे 7-8 आदमी। तो 8 आदमी तो हम छटक के निकल गए इधर उधर कहीं। तो हमारे पापा मिस हैं, अब तक वो मिल नहीं पा रहे हैं। और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि कृपया उनको ढूंढने की कृपा करें। SDRF NDRF जो भी आएगा। पूरा बह गया सर, कुछ नहीं आया हाथ।
दूसरी बार जब बादल फटा, वो पुल टूटा, पुल से सारा बाज़ार की तरफ जो मलबा आया, उसमें हमारे पापा जी मिस हो गए और हम भी बहे 7-8 आदमी। अचानक पानी बढ़ने के बाद सब में अफरा तफरी मच गई। कोई आदमी उस मलबे में शटर को तोड़ करके और इन दीवालों को तोड़ करके यहाँ से, कोई यहाँ से नीचे बह गया, कोई वहाँ से उधर को नीचे को बह गया, कोई आगे को बह गया, गाड़ी सही।